तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे और बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो आज का ये मेरा वीडियो है रीट लेवल 2 वाले बालकों के लिए, जो प्री रीट लेवल 2 में जो प्री का एग्जाम करे। आज सुबह सुबह ही आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके तक ये सूचना पहुँच गई होगी कि भाई रीट लेवल 2 की जो बालक तैयारी करे, रीट लेवल 2 प्री की, तो उनके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक ऐड किए गए। मैं आपको पहले बता दूंगी भाई साहब, कोई भी टॉपिक घटाया नहीं गया, सिर्फ ऐड किए गए। तो आज की क्लास में बाकी सारा सिलेबस सारा का सारा सेम है जो पहले था। आपने अगर तैयारी कर रहे हो और बाकायदा में आपको नौकरी लग रहा है तो आपने सिलेबस तो देखा ही होगा। जो पहले वाला सिलेबस था वो सारा का सारा सेम सिलेबस है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक है वो ऐड किए गए। आज उन्हीं पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए, आप उन टॉपिकों को किस प्रकार पढ़ सकते हैं और किसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, इन सारी बातों पर बातचीत करेंगे। तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में रीट लेवल 2 वाले बालक जो प्री का एग्जाम की तैयारी कर उनके लिए संपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूं। तो नया सिलेबस आज सुबह सुबह ही जारी हो चुका है। नया सिलेबस क्या घटा है? तो हटाया कुछ भी नहीं है, सारे के सारे टॉपिक ऐड किए गए। और ये वीडियो रीट प्री जो 2025 में रीट लेवल 2 में जो प्री का एग्जाम होने वाला है 2025 में, उस पर यह संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कि भाई आपके कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं। हटाया कोई सा भी टॉपिक नहीं है। तो चलो बातचीत करते हैं भाई कौन कौन सा टॉपिक ऐड किए गए हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी, ये एक टॉपिक आपके ऐड किया गया है। और एक आपका ऐड किया गया बाल कल्याणकारी योजनाएं। ये जो सारी आपको बाल कल्याणकारी योजनाएं दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे टॉपिक इसी के हैं। और एक आपका राजस्थान की समसामयिक की बाल कल्याणकारी योजना, यानी एक तरीके से मैं आपको यूं कहूं, ये भाई साहब आपका एक प्रकार से करंट अफेयर्स वाला टॉपिक बन जाता है। आपको इसको करंट से रिलेटेड करके पढ़ना पड़ेगा। और नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये आपके ये दोनों टॉपिक, ये सेम टॉपिक रीट लेवल फर्स्ट में भी ऐड किए गए हैं। ये दोनों टॉपिक किस में ऐड किए गए हैं? तो सारे साथियों को पता होना चाहिए कि भाई ये दोनों टॉपिक भी रीट लेवल फर्स्ट में भी ये दोनों ऐड किए गए। और सेम ऐसा ही यही दोनों टॉपिक किस में ऐड कर दिए इन्होंने? तो रीट लेवल 2 के प्री एग्जाम में भी दोनों टॉपिक ऐड कर दिए गए। इनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सीटेट का इससे पहले एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी थी। तो आपके रीट लेवल प्री में भी है, रीट लेवल 1 में भी है और रीट लेवल 2 में है। तो ये एक टॉपिक आपका ऐड किया गया। ये साइकोलॉजी में आपका टॉपिक ऐड किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसके अलावा बाल कल्याणकारी योजनाएं रीट लेवल 1 के प्री एग्जाम और रीट लेवल 2 के प्री एग्जाम में दोनों साइकोलॉजी में दोनों टॉपिक सेम है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। ये दो टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। अगली अगर मैं बात करूं तो रीट लेवल 2 के जो प्री एग्जाम में हिंदी भाषा में फर्स्ट में आप अगर लैंग्वेज रखते हो तो आपका ये वाला टॉपिक ऐड किया गया है, राजस्थानी भाषा और एवं बोलियों का परिचय। और यही टॉपिक रीट लेवल 2 में ऐड कर दिया है। और यही टॉपिक आपका किस में ऐड किया गया है? और यही टॉपिक आपका रीट लेवल 1 में भी ऐड है ना। रीट लेवल 1 में भी यही टॉपिक ऐड है, रीट लेवल 2 में भी ऐड है। तो लगभग रीट लेवल 2 और में सेम टॉपिक ऐड किए गए। तो आपको ज्यादा मत्थापच्ची करने वाली तो कोई बात नहीं है भाई साहब। ये राजस्थानी की भाषा और बोलियां आप सारे सबको पता है कि देखो भाई, ये जो मैं टॉपिक है यूट्यूब पर जल्दी शुरू करने वाला हूं। यानी हमारे जो अध्यापक है साथी जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उनसे मैं आपको पढ़वाऊंगा ये वाले टॉपिक भी। और इसके अलावा ये जो राजस्थानी भाषा और बोलियों वाला टॉपिक है, ये तो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला, क्योंकि क्लास संस्कृति में ये मेरे टॉपिक लगता है। और जो मेरी जो डेली क्लास आती है वो सारे साथियों को पता होना चाहिए कि शाम को 7 बजे मेरी डेली क्लास आती है, जो 1 घंटा 1.5 घंटा चलती है। ये रीट लेवल 2 में जो प्री वाले एग्जाम होगा उसमें अगर हिंदी भाषा के रूप में देखा जाए तो ये आपका टॉपिक ऐड किया गया। यही आपका किस में है? तो रीट लेवल 1 में भी ऐड किया गया। इसके अलावा अगर कोई साथी रीट लेवल 2 के प्री एग्जाम में हिंदी को अगर भाषा सेकंड के रूप में रखता है ना, हिंदी को भाषा सेकंड के रूप में रखता है, अगर हिंदी को फर्स्ट भाषा के रूप में रखता है तो ये वाला टॉपिक आएगा। अगर वो साथी हिंदी को सेकंड भाषा के रूप में रखता है तो राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार वाला भी टॉपिक है, ये आपका ऐड किया गया। ये रीट लेवल प्री में नहीं है। ये किस में नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि ये रीट लेवल प्री में नहीं है।
रीट लेवल, जो रीट L1 का जो प्री का एग्जाम है L1 का, ये उसमें टॉपिक ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ ये रीट लेवल 2 में ऐड किया गया, राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। एक प्रकार से मैं यूं कहूं तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो राजस्थान जीके से रिलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि राजस्थान जीके में राजस्थानी के जो साहित्य और साहित्यकार वाला टॉपिक लगता है, उसमें कई नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये एक प्रकार से आप यूं कह दो कि भाई साहित्यकार वाला राजस्थान जीके से। इसके अलावा अगर रीट लेवल 2 के एक प्री के एग्जाम में अगर किसी साथी की संस्कृत भाषा है, चाहे वो फर्स्ट के रूप में रखे चाहे वो 2 के रूप में रखे, तो ये वाला एक टॉपिक आपके ऐड किया गया। मतलब यहां तो राजस्थानी साहित्य के साहित्यकार है और यहां संस्कृत है के साहित्यकार है जिनका राजस्थान में क्या योगदान रहा है, तो वो एक ये टॉपिक, ये तो है आपका संस्कृत वालों में ऐड किया गया है ना। तो ये रीट लेवल प्री में नहीं है, यानी ये दोनों टॉपिक आपके किस में नहीं है, रीट लेवल 1 में ये टॉपिक नहीं है, रीट लेवल 1 में नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ रीट लेवल 2 के जो प्री का एग्जाम है उसमें ऐड किए गए। अब बात करें कि भाई ये मैथ वाला, यानी जिस बच्चे की रीट लेवल 2 के प्री एग्जाम में मैथ या फिर साइंस है ना, मैथ साइंस, तो जो मैथ इसमें सिर्फ साइंस में कोई मामला नहीं है, सिर्फ गणित वाला मामला है। और गणित वाला मामले में इनमें अगर किसी साथी को जो ग्राफ वाला टॉपिक है ना, उसमें ग्राफ वाले टॉपिक में ये 3 चैप्टर ऐड किए गए। आपको स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र और वर्तीय लेखा चित्र, ये 3 टॉपिक मैथ वाले बालकों के लिए ऐड किए गए। साइंस वाले बालकों के लिए कोई भी बात ऐड नहीं की गई है, यानी यहाँ विभिन्न प्रकार के आपसे लेखा चित्र है वो वाला टॉपिक ऐड कर दिया गया। जिस बालक की लेवल 2 के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में मैथ है, तो मैथ वाले में ये 3 लेखा चित्र आपके ऐड कर दिए गए। तो ये जो सारी जानकारी थी ये तो थी कि भाई रीट लेवल 2 का जो प्री का एग्जाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं। ये जितने भी मैंने आपको सारे टॉपिक बताए, ये सारे के सारे टॉपिक आपको ऐड किए गए है ना, ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्या किए गए हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने टॉपिक बताए वो सारे के सारे रीट लेवल 2 के, रीट L1-2 का जो प्री का एग्जाम होगा उसमें ये सारे के सारे टॉपिक ऐड किए गए हैं मेरे भाई, है ना। तो अब देखो ये जो जितने भी टॉपिक है मैंने आपको बता देंगे भाई कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए। अब ये जो मैं टॉपिक आपको सारे के सारे यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा, आप चिंता न करें। और मैं जितने भी कोशिश होगी, कोशिश क्या, मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई मैं आपको सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरी जो क्लास है वो यूट्यूब पर 7 से लेकर 8 बजे तक मेरी डेली क्लास चलती है अभिनव क्लासेस के यूट्यूब चैनल। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का एनीवे कोई भी डाउट होता है, कोई भी बात समझ में नहीं है, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे, इस व्हाट्सअप नंबरों के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपके डाउट रहता है तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है रीट लेवल 2 वाले जो बालक है जिनका प्री का एग्जाम है उनके लिए। बाकी अगर कोई भी साथी इस वीडियो को देखे तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक और कमेंट में कमी नहीं, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलेंगे कोई नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।